मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन बिना त्रुटि के संपन्न हो रहा है, परंतु एक छोटी सी कमी के कारण तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, और वह है तुम्हारा ध्यान कई कार्यों में भटक जाना। यदि तुम केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम इस बात को समझोगे तो समय से पहले ही अपार सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है और तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारा साथी भी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है। वह तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे सपनों को साकार करने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और सहनशीलता की ताकत को भी समझा है। वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और शांति प्रदान करूंगा जो तुम्हें चाहिए। परंतु यदि तुम इस राह से विचलित हुए और अपनी पुरानी भूलों को दोहराते रहे तो समझ लो कि तुम स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन को विषाद में डालोगे। सच्ची शरण में आने का अर्थ है कि तुम अपने हर विचार और कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करो और हर इच्छा को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को अपनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से समृद्ध और स्थिर हो जाएंगी। परंतु यदि तुम इस मार्ग को छोड़कर पुरानी गलतियों में फिर से फंसते हो तो तुम्हारा वह सम्मान, वह धन, वह सुख सुविधाएं सब कुछ छिन जाएगा। इस संसार में महादेव का न्याय अद्वितीय है और वह हर व्यक्ति के कर्मों का उचित फल देने में असाधारण है। तुम्हारे हृदय की यह प्रार्थना और समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए और तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा सहारा बनने के लिए। मेरे चरणों में शरण देकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपनी आत्मा की शांति को खोजो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हम सभी एक ही हैं। जिसे तुम अलग अलग रूपों में पूजते हो, उसे मानते हो और प्रार्थना करते हो, हम सब वही हैं। जब तुम किसी एक का अपमान करते हो तो वह सभी का अपमान हो जाता है। इसे इस प्रकार समझो, जैसे तुम्हारे परिवार में यदि किसी सदस्य का अपमान हो तो तुम्हें बुरा लगेगा और सभी को बुरा लगेगा। ठीक वैसे ही जब किसी एक का अपमान होता है तो संपूर्ण संसार के सम्मान में कमी आती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन गहरे तारों से जुड़ा हुआ है और तुम्हें हर बात पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी आंखों के सामने यदि मेरा संदेश आया है तो यह निश्चित रूप से संकेत है कि आज तुम एक वरदान प्राप्त करने वाले हो जिसको पूरे संसार में कोई नहीं पा सका है। तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे भीतर एक बहुत अच्छा गुण है, तुम कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार में हर किसी को अपनी खुशी के लिए भिन्न भिन्न चीजें चाहिए। खुशियां कभी भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन सच्ची खुशी कुछ गहरे और स्थायी गुणों से आती है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाते कि यह कैसे हो गया। चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम महादेव के संतान हो। तुमने अपने भाग्य को ब्रह्मा भांड से जोड़ लिया है और बहुत समय से तुम्हें अपनी एक इच्छा की पूर्ति का इंतजार था। अब वह समय आ चुका है और तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारा जीवन मेरे प्रिय जल की तरह है। जैसे जल गिरने पर अपना रास्ता खुद खोज लेता है, वैसे ही तुम भी किसी चुनौती से जूझते हुए अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेते हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति प्रवेश करने वाली है जो तुम्हें भ्रमित करती रही है, पर अब वह शक्ति टूटने जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में गलत कार्य कर रहा था, वह बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से दूर होने वाला है। जिस कार्य को तुम करना चाहते थे और जो बीच में अटक गया था,
वह अब पूरा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है और तुम्हारी सारी रुकावटें दूर होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमी तुम्हारे भीतर होगी उसे पूरा करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी, तुम्हारा महादेव तुम्हें रास्ता दिखाएगा। यह तुम्हारे विश्वास और भक्ति की शक्ति है जो तुम्हें किसी और के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होने देगी। अब समय है कि तुम एक संकल्प लो, ऐसा संकल्प जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। जब तुम यह निश्चय करोगे कि जो भी मांगोगे केवल मुझसे मांगोगे, तब से तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर दौड़ पड़ेगी। प्रकृति की अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगी। वे तुम्हारे मार्ग को सरल बनाएंगी, लेकिन याद रखना, यदि तुम्हें राह दिखाई जाए और तुम उस पर न चलो तो दोष तुम्हारा ही होगा। यदि सही और गलत का ज्ञान तुम्हारे पास नहीं होगा तो जीवन में परेशानी और दुख हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाओ। मैंने हमेशा तुम्हारी भक्ति का आदर किया है और तुम्हारे सच्चे प्रेम के लिए मैं तुम्हें हर वह सुख प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन को आनंद और शांति से भर देगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि सुख पाने के लिए दुख सहना पड़ता है, लेकिन यह दुख तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे परिश्रम और विश्वास के कारण मैं तुम्हें वह शक्ति और साधन दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाएंगे। संसार में तुम्हें यह अनुभव हो सकता है कि जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है वह संघर्ष करता है और जो पाप करता है वह सफल दिखता है। लेकिन ध्यान रहे, पाप का मार्ग केवल क्षणिक सुख देता है, उसका अंत निश्चित है। वह व्यक्ति जिसने थोड़े पुण्य अर्जित किए हैं उन्हीं के सहारे सफलता पा रहा है, लेकिन जिस दिन उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे उसके पाप उसे विनाश की ओर ले जाएंगे। तुम्हें कभी भी पाप का मार्ग नहीं अपनाना है। सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें स्थायी सुख और सुकून प्रदान करेगा। यही मार्ग तुम्हें मुझसे जोड़ता है और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे साथ कहो, हे महादेव, मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल प्रदान करें, मुझे सच्चाई के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ाते रहें। याद रखो मेरे बच्चे, जो सत्य के साथ होता है उसका अंत हमेशा विजय में होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सशक्त और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और यह जान लो कि महादेव की कृपा तुम्हारे हर निर्णय में साथ है। महादेव का तांडव रूप जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता है, वही परम शक्ति तुम्हारे साथ है। वह महाकाल जो हर पाप और अधर्म का नाश करता है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थीं। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है, जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति हर नकारात्मकता को नष्ट कर सत्य का मार्ग प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य सरस्वती की शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पितृगण तुम्हारी प्रार्थनाओं और श्रद्धा से मुक्ति और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारी साधना, तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा और तुम्हारा यह जीवन तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बना रहा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा सच्चा मार्ग महादेव की भक्ति में लीन रहकर अपने उद्देश्य पर चलते रहना है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, परंतु तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हें मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है। वास्तव में इस संदेश को तुमने अपनी तीव्र ज्योति की ऊर्जा से आमंत्रित किया है। इस संदेश को तुमने अपने आकर्षण शक्ति से अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लिया है।
मेरे बच्चे, तुम्हारी जो लंबे समय से प्रार्थना रुका हुआ था, तुमने जो कुछ मुझसे कहा था, अब उसे पूर्ण करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी बातों को निरंतर सुन रहा था। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्चा था। जो भी तुमने मुझसे मांगा है वह पूर्ण करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसलिए मैं उसे पूर्ण करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम चाहे जिस भी हाल में हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुमने मुझसे जो भी कहा है उसे बड़े ही साफ मन से कहा है, और यही कारण है कि आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रकट हो गया है। वास्तव में यह तुम्हारी ही प्रार्थनाएं का फल है जो तुम्हें आज मिला है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश को लाइक करो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह सांकेतिक रूप में तुम्हें सब कुछ समझाएगा, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम्हें डरना नहीं है। मैं यहां आया हूं ताकि तुम्हारी सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो सके, क्योंकि एक बार यदि उनका अंत हो गया तो वह फिर तुम्हें कभी पीड़ित नहीं करेंगे। यह वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह राज बताने आता हूं कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है। पर्दा सुख यह आस लगाए बैठा होता है कि कब दुख अपनी पूर्ण चरम सीमा को प्राप्त करे और सुख उसका विनाश करके हावी हो जाए। यह सुख तुम्हारे जीवन में आ चुका है। दुख का समय भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। दुख को भी एक समय के बाद पलायन करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है उसका जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखते हो कि तुम अपनी हर हार को जीत में बदलो। मेरे बच्चे, तुम परिश्रमी हो, तुम बहुत मेहनती हो। बस तुम्हें वह मार्ग ढूंढना है, वह कार्य ढूंढना है जिसमें तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर सको, जिसमें तुम संतोष का अनुभव हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने भीतरी मन को शांत करना आवश्यक है। जब तुम्हारा भीतरी मन शांत होगा तभी तुम अपनी परिस्थितियों को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, एक रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों एक नए रिश्ते को समझने के कितने लायक हो, पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। और मैं यहां तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारे उस साथी की बात कर रहा हूं जो जन्मों जन्मों से तुम्हारा अंश रहा है, जो तुम्हारे न केवल जीवन का बल्कि सूक्ष्म जगत का भी अंश रहा है। मेरे बच्चे, मनुष्य रिश्ते का चयन तो बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन उसे निभाने के लिए उसे अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है। यह कार्य दुष्कर प्रतीत होता है, कठिन प्रतीत होता है। इसमें जटिलता आती है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए, तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों साल तक चले, जो हर पल नया हो, जो अनोखा हो, जो एक ऐसी मिसाल बने कि दूसरे भी उस रिश्ते को देखकर गर्व महसूस करें। दूसरे भी यह सोचे कि रिश्ता कितना ही खूबसूरत और प्यारा है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होने लगेंगी, और आने वाला वह समय होगा जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। यहां से तुम्हारे लिए चीजें बदलेगी।
नई चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन नए अवसर भी सामने आएंगे। मेरे बच्चे, वह लोग जो कभी तुम्हें गिराना चाह रहे थे, वह तुम्हारे सामने झुकेंगे, वह अपनी हार स्वीकार करेंगे और तुमसे भीख मांगेंगे। यह भीख धन की नहीं, बल्कि रहमदिली की होगी। उनका बुरा समय जब शुरू होगा, तो सहायता के लिए तुम्हारे ही समक्ष आएंगे। यहां भी तुम्हारे लिए चुनौती होगी, यहां भी तुम्हारे कर्मों का चयन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कितने सक्षम मनुष्य हो। तुम दूसरों को पीड़ित नहीं देख सकता हूं, तुम तो अपने शत्रुओं का भी भला करने का ही विचार करोगे। लेकिन यह वही समय है जब उन्हें यह सबक हासिल होगा कि उन्हें तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार या कोई भी बुरा षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए था। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक खुशखबरी प्राप्त होगी, जिसके होने का तुम इंतजार कर रहे थे। वह कार्य बहुत ही कुशलता के साथ संपन्न होगा। ऐसे शुभ संयोग बनेंगे जिससे तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ो, अपनी जीत को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठेगा। तुम्हारा साथी, उसके मन में इतनी तड़प आएगी कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। वह निरंतर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों अपने रिश्ते की गहराई को समझोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आकर्षित करना है, इसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना है। संख्या 444 लिखकर मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़ी भूल करते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और महादेव जी इसीलिए निराश हो जाते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि रोज मेरे बच्चे को इसी तरह का संदेश प्राप्त हो और वह सही मार्ग पर चले। लेकिन आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, तो कैसे आप लोगों को सही मार्ग मिलेगा? अपने साथी को, अपने प्रेम को और जीत को आकर्षित करो। तुम निरंतर यह संकल्प लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने आप को स्वीकृति दो, वह सब स्वीकार करने की जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखने के लिए तुम्हें अपने स्वीकृति देना होगा। निरंतर बोलो कि मैं अपनी खुशियों को आकर्षित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश जो आज तुम्हें मिल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महानता यह है कि इसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का समागम हो जाएगा। इतनी तेजी से एक ऐसे ग्रह से दिव्य ऊर्जा निकल पड़ी है जो तुम्हारे माथे से होते हुए तुम्हारे हृदय में गुजरेगी, फिर तुम्हारे पाव से होते हुए तुम्हारे संपूर्ण अंगों में विचरण करेगी। यह तुम्हारे लहू में घुलकर तुम्हें दिव्य तेज प्रदान करेगा। मेरे बच्चे,